टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट में आपको याद रखनी है ये इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है। अगर ये फिगर आपके माइंड में रह गई सो इट मीन्स कि आपको आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम इनको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। वी आर डिवाइडिंग द टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट इनटू टू मेजर कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी बनती है वो होती है स्लो मूवमेंट और दूसरी फास्ट मूवमेंट। जो भी आप मास मूवमेंट देखेंगे, जो भी टाइप ऑफ मास मूवमेंट बनता है, या तो वो होगा स्लो या तो वो होगा फास्ट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, जिस तरीके से मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स की जो आपको बता देंगे वेदर द मूवमेंट विल बी स्लो और फास्ट, ठीक है। इस फिगर को आप अपने माइंड में रखिए। हम मास मूवमेंट की जो सबसे स्लोवेस्ट टाइप है वो है हीव, ठीक है। यानी जिसमें जो मूवमेंट ऑफ द मास होती है ये वेरी स्लो होती है एंड देयर इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स और द सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स, उसको हम नाम देते हैं हीव, ठीक है। फिर उसके बाद अब दो फैक्टर्स होंगे, या तो ये बनेगा स्लाइड, ठीक है, या तो ये अब मूवमेंट बनेगी फ्लो। स्टार्ट कहां से होता है? हीव से होता है, ठीक है। और अब यहां पे स्लोप अगर ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ द स्लोप, और यहां पे अब अगर अमाउंट ऑफ वाटर वो डिटरमाइन करता है। अगर यहां पे स्लोप जो है वो हम देखते हैं डिग्री ऑफ स्लोप, यहां पे स्टीप स्लोप है, लेकिन अमाउंट ऑफ द वाटर जो है वो क्या है? कम है, तो ये बन सकता है स्लाइड। अब अगर यहां पे क्या है, एक तो स्टीप स्लोप है और दूसरा यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? बहुत ज्यादा है, तो क्या बनेगा? फ्लो, ठीक है। ये जब हम यहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस, ये जो स्पीड है ये क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और लेकिन अब जब यहां से हम यहां की ओर जाते हैं, क्योंकि ये जो ये ट्रायंगल है ये हमें रिलेशनशिप देता है, एक तो यहां पे जो टाइप ऑफ स्लोप होगा और दूसरा यहां पे जो सेडिमेंट्स हैं उनमें अमाउंट ऑफ वाटर कैसा है। चाहे ये हीव है चाहे ये स्लाइड है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? वेरी लिटिल, बहुत ही कम है। और जितना आप यहां से ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द फ्लो, ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस बेस पे या तो ये बनेगा सॉइल क्रीप, या सिंपली इसको हम नाम देते हैं क्रीप, ठीक है। सिंपली हम इसको नाम देते हैं क्रीप। क्रीप आपको समझ में आ गया होगा, जिनको हम सिंपली नाम देते क्रीपर्स, ठीक है। क्रीपर्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पे टैलस क्रीप, टैलस मीन्स कि अब यहां पे सॉइल क्रीप मीन्स सॉइल मड, ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अब अगर इसमें क्या है? रॉक्स ऐड है, इसमें आप देखेंगे यहां पे कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी ट्विंग्स वगैरह हैं, तो ये उसको हम नाम देते हैं टैलस, तो बन जाएगा टैलस क्रीप। फिर अगर यहां पे आप देखेंगे खाली क्या है? रॉक्स हैं, तो ये फाइनली हम देखते हैं ये तो स्लाइड आएगा, और इसको हम सिंपली नाम देते हैं रॉक स्लाइड। लेकिन अब जब हम ऊपर जाएंगे, सॉइल क्रीप में अमाउंट ऑफ वाटर जब ऐड होगा, वाटर का कंटेंट जब इंक्रीज होगा, यही जो सॉइल क्रीप है इसको अब हम नाम देंगे सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। ये अब मूवमेंट ऑफ सॉइल ही होगी, लेकिन इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या होगा? वो इससे ज्यादा होगा, तो इसको हम नाम देते हैं सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अब ये जो रॉक स्लाइड है, रॉक स्लाइड हम देखते हैं रॉक्स दे आर यूजुअली ड्राई, ठीक है, लेकिन मूवमेंट फास्ट होती है। अब यहां पे आप देखेंगे अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, लेकिन वो तो रॉक्स में नहीं होगा, क्योंकि रॉक्स जो है यूजुअली हम देखते हैं ये तो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करती हैं। अब यहां पे आप देखेंगे इसमें क्या होगी? इसमें सॉइल भी होगी, ठीक है, इसमें यही डेब्रिस होगा, तो इसको हम नाम देते हैं लैंडस्लाइड। सो इन लैंडस्लाइड इसमें क्या होगा? मूवमेंट फास्ट होगी, और दूसरी बात
अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इसके बाद अब हम आते हैं अर्थ फ्लो। किसमें? लैंडस्लाइड में अमाउंट ऑफ वाटर जो है रॉक स्लाइड से ज्यादा होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी रॉक स्लाइड जो है, यहां पे रॉक स्लाइड में अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन लैंडस्लाइड में हम यूजुअली क्या देखते हैं, यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू रॉक स्लाइड थोड़ा सा ज्यादा ही है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद अब अगर यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा है, अब जो ऊपर से मटेरियल आ रहा है हमें उसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ इसमें क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, और लेकिन उसमें साथ साथ क्या है, यही डेब्रिस है, यही सॉइल है, तो इसको हम सिंपली नाम देते हैं अर्थ फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ फ्लो। अच्छा फिर उसके बाद अब अगर अमाउंट ऑफ वाटर इतना ज्यादा है कि हमें लगता है कि शायद इसमें क्या है, अब इसमें से मड आ रही है। मड मींस, मड किसको हम बोलते हैं, कीचड़ को बोलते हैं, कि दूर से ही दिखाई देता है हाँ इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, तो क्या बनेगा, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज मड फ्लो। एंड फाइनली अब अगर इसमें क्या है, अब अगर इसमें यहां पे हम देखते हैं कि ये टोटली वाटर का कंटेंट इतना ज्यादा है कि अब इसको हम सिंपली नाम ही देते हैं फ्लूवियल। फ्लूवियल मींस दैट इज फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर मीन्स द रिवर, इसको हम सिंपली नाम ही देते हैं रिवर। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि हम जब टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स में आते हैं, एक तो बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं या तो ये मूवमेंट फास्ट होगी, लेकिन दोनों सिचुएशंस में अगर ये क्रीप होगा, क्रीप में भी अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, वो भी कम है, और स्लाइड में भी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर कम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हीव में जो है मूवमेंट स्लो होगी, लेकिन स्लाइड में मूवमेंट फास्ट होगी। अब ये मूवमेंट फास्ट क्यों होगी, रीजन क्या होगा, अब इसमें वाटर तो यहां पे कुछ नहीं है, तो ड्राई है। स्लाइड जो है ये फास्ट मूवमेंट है, लेकिन वाटर का कंटेंट क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे अब डिफरेंस हमें देखनी है, इसकी मूवमेंट फास्ट क्यों होगी, स्टीप स्लोप होगा, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ज्यादा होगी। यहां पे आप देखेंगे स्टीपनेस उतनी ज्यादा नहीं है, जेंटल स्लोप होगा। ठीक है, और यहां पे जो आप देखते हैं जब भी बात आती है फ्लो की, सो इट मीन्स कि अब अगर यहां पे जेंटल ही स्लोप होगा, स्टीप स्लोप नहीं है, लेकिन फ्लो तब भी होगा अगर इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये फिगर आपको याद रखनी है, ये हमें इंटर रिलेशनशिप देती है कि स्लो से फास्ट कैसे होगी। ठीक है, या अमाउंट ऑफ वाटर या कंटेंट ऑफ वाटर की वजह से अब क्या इफेक्ट होगा, उनको हम क्या डिफरेंट नेम्स देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट।